हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं मस्त होंगे, खुशहाल होंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं आज की क्लास में किन चीज़ों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में 4 प्रश्न आपको अभी दिख रहे हैं और 3 प्रश्न और भी बताएंगे। 4, 3, 7 प्रश्न हैं आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं किस प्रकार से सवाल हैं और इनको कैसे हल करा जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7। ठीक है, और अगर आप यूं ही बैठे होंगे तो पेन कॉपी लेके बैठें, है ना। पेन कॉपी लेके बैठा करें, अगर आपके काम का है, आपके यूज का है, अभी आपके क्लास का है या नहीं भी क्लास का है। ऐसा नहीं है कि ये आगे नहीं पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं इस टाइप के इस फैक्ट से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। भले यही हूबहू ना हो, लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आगे भी एग्जाम में। तो अगर आप जुड़े होंगे हमसे तो अब बड़ी अच्छी बात है, बधाई हो आपको। ठीक है तो चलिए देखते हैं 7वां नंबर प्रश्न। 7वां नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, हवा भरने पर। अच्छा, हवा तो भरेंगे तभी तो गुब्बारा फूलेगा, तो हवा भरने पर थोड़ा गलत नहीं लग रहा है आपको क्या? हवा भरने पर गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। ये कह सकते हो कि कम हवा पर, यानी हमारे पास गुब्बारा है, मान लीजिए इस प्रकार से हमारे पास गुब्बारा है, ये गुब्बारा है, ठीक है, और ये गुब्बारा 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का है। हवा कम रहने पर फिर क्या किया जाता है कि इसमें हवा और भरा जाता है। जब हवा और भरा जाता है तो बड़ा हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा तो ये जो है गुब्बारा, जो गोलाकार गुब्बारा है, ये इतना बड़ा हो जाएगा। इसकी जो त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर अब हो चुकी है। इसकी त्रिज्या कितनी हो चुकी है? 14 सेंटीमीटर हो चुकी है। पहले ऐसा था, फिर ऐसा हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि तो 2 त्रिज्याएं दी गई हैं, अलग अलग मानना पड़ेगा। और दोनों ही स्थितियों में जो गुब्बारा है, गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है कि क्या होगा, इसी को अपने को निकालना है। ठीक है, तो हल करेंगे तो इसमें क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे दिया है कम हवा पर मतलब कम हवा होने पर त्रिज्या R1, एक को R1 मान लेते हैं, 7 सेंटीमीटर है। कितना है? 7 सेंटीमीटर है। ज्यादा हवा होने पर, ज्यादा हवा होने पर त्रिज्या R2 बराबर हो गया 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर। अब इसमें कह रहा है कि दोनों ही स्थितियों में, कहने का मतलब कि जब इतना बड़ा था हमारा गुब्बारा तब, और ये जब इतना बड़ा हुआ, हवा ज़्यादा होने पर इतना बड़ा हुआ, तब की स्थिति में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो क्या लिखेंगे? अनुपात बराबर लिखेंगे, अनुपात बराबर कम हवा होने पर गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा ज्यादा हवा होने पर गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, कम हवा होने पर पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा ज़्यादा हवा होने पर पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपको पता होना चाहिए कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे भी पाई आर स्क्वायर ही लगाएंगे हम लोग। क्या लगाएंगे? पाई आर स्क्वायर लगाएंगे। बस ध्यान रखना कि कम हवा पर त्रिज्या जो था R1 है और ज़्यादा पर R2 है। तो यहाँ पे 4 पाई R1 स्क्वायर बटा लिखेंगे 4 पाई R2 स्क्वायर। ये तो पूरा कट जा रहा है,
ठीक है। इसके बाद R1 का मान कितना है, R1 का मान तो 7 है, 7 है ना, 7 लिखेंगे और स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। R2 का मान कितना है, R2 का मान 14 है, यहाँ 14 लिखेंगे, स्क्वायर स्क्वायर करेंगे। कुछ बच्चे यहीं पे काट देते हैं, गलती नहीं करना, पहले इसको जितनी बार जो लिखना है उसको लिख लो ऐसे, ठीक है, ऐसे लिख लो। फिर क्या करेंगे, अब काटेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कुल मिला के कितना आ रहा है, ऊपर में 1 एकम 1 और नीचे 2 दूना 4। इसको अनुपात में लिखेंगे तो 1:4, जो कि अनुपात पूछा था, और 1:4 हमारा ये आंसर आ चुका है। देख सकते हैं 1:4 आंसर हमारा आ चुका है। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बार फिर समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा था कि हवा भरने पर, थोड़ा सा क्वेश्चन हल्का से यहाँ पे और बनाना था कि कम हवा पर रहना चाहिए था, तो यहाँ पे ऐसा लिखा है, खैर कोई बात नहीं, आपको समझना है। हवा भरने पर गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से बढ़कर 14 सेंटीमीटर, मतलब कहने का कि पहले गुब्बारा जो था, फूला हुआ गुब्बारा था, कम हवा था, उस समय उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर था। इसके बाद उसमें और हवा भरा गया, हवा भरने के बाद उसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो गया। अब दोनों स्थितियों में, मतलब इतना बड़ा गुब्बारा इतनी त्रिज्या का और इतना बड़ा गुब्बारा इतनी त्रिज्या का, दोनों ही स्थितियों में पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो पहले तो हम लोग क्या लिखेंगे, कम हवा पर गुब्बारे की त्रिज्या R1 बराबर 7 सेंटीमीटर, ज़्यादा हवा होने पर त्रिज्या कितनी हो जाएगी, R2। भाई 2 बार त्रिज्या है तो ये तो बड़ा छोटा ले लो, इसको छोटा इसको बड़ा ले सकते हो, या फिर R1 R2 ले लो, अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मान 14 सेंटीमीटर। अब अनुपात पूछा था, कम हवा का पहले लिखेंगे और ज़्यादा हवा का बाद लिखेंगे, क्योंकि कम हवा पहले है। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या ऊपर लिखना है, ठीक है। तो कम हवा होने पर गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा ज़्यादा हवा होने पर गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे, ठीक है। कम हवा होने पर गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4πr1 का स्क्वायर होगा, बटा ज़्यादा हवा होने पर गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr2 स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। बाकी तो 4πr स्क्वायर तो मालूम ही है आपका, गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला वही होगा, क्योंकि गोलाकार है ना, गोलाकार शेप में है। अब गोलाकार है तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो सूत्र होता है वही तो इसमें लगाएंगे ना, ठीक है। तो यहाँ भी ये तो कट जाएगा। R1 का मान कितना है, R1 का मान 7 है, 7 लिखेंगे, स्क्वायर है स्क्वायर करेंगे। फिर R2 का मान कितना है, 14 है, 14 लिखेंगे, स्क्वायर है स्क्वायर करेंगे। 7 को 2 बार लिखेंगे गुणा करके, क्योंकि स्क्वायर का मतलब तो यही होता है ना, और 14 को 2 बार लिखेंगे यहाँ पे गुणा करके, देखिए क्योंकि 14 की घात 2 है तो यहाँ लिखेंगे 14 गुणा 14, 2 बार लिखेंगे। अब ऊपर नीचे जो कटेगा काट देंगे, बचेगा जो उसको गुणा करके अनुपात में लिख देंगे, अनुपात हमारा आंसर आ गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न पढ़िए तब तक। अगला प्रश्न इस प्रकार से लिखा है, 8वां नंबर देखिएगा। एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 154 वर्ग सेंटीमीटर। आयतन क्या लिखा है, आयतन ज्ञात करना है। तो दिया क्या है, दिया है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है, 154 वर्ग सेंटीमीटर, 154 वर्ग सेंटीमीटर है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला तो आपको पता है ना, पाई आर स्क्वायर, अभी लिखे थे जस्ट, है ना, पहला वाले में पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे 154 तो सेम लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 4 लिख देते हैं, पाई का मान तो 22/7 होगा ना, और ये आर का स्क्वायर सेम लिखेंगे और 154 लिखेंगे, ठीक है। आर का स्क्वायर बराबर, ये जो नीचे है ऊपर गुणा में चला जाएगा और ये ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, यानी 154 गुणा ये नीचे वाला चला जाएगा 7 ऊपर, और नीचे ये दोनों आ जाएगा 4 गुणा 22, ठीक है। चलिए भाग लगाते हैं, 11 से लगाएंगे, 11 दूना 22 हो जाएगा, और 11 एक कम 11, 11 44, 2 एक कम 2, 2 सत्ते 14। आर का स्क्वायर कितना आ रहा है, ऊपर में आ रहा है 7 गुणा 7, और नीचे आ रहा है 4 है तो 4 को तोड़ दो, ये 4 लिखा है, 4 को ऐसे लिखो 2 गुणा 2। फिर आर बराबर लिखेंगे तो करनी में आ जाएगा ये 7 गुणा 7, बटा में आ जाएगा 2 गुणा 2। अब ये तो बात पता है आपको कि यहाँ पे
यहाँ पे 7 गुणा 7 लिखा है, इसको तो हम वर्गमूल निकालेंगे, 1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे, और नीचे का इसका भी वर्गमूल निकलेगा, भाई 2 है जोड़ा का 1 लिखता है ना। ये सेंटीमीटर में आपका आ चुका है, आर तो आ चुका है। अब अपने को करना क्या है, गोले का आयतन निकालना है, गोले का आयतन। तो चूंकि यहाँ लगा दो गोले का आयतन का सूत्र, गोले का आयतन, गोले का आयतन तो पता है आपको 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना, घन इकाई होता है ना। ये सारी बात तो बता रहनी चाहिए आपको, ठीक है, वरना कहोगे बहुत कठिन है सर, पता नहीं कैसे कैसे लगा देते हैं फार्मूला, जैसे पूछ रहा है वैसे तो लगा रहे हैं ना। चलो तो 4/3 सेम लिखेंगे, और पाई का मान तो 22/7 आंसर हो सकता है आपके बुक में पाई का मान नहीं रखा होगा या रखा भी होगा, देख लीजिएगा, आप रख भी सकते हो नहीं भी रख सकते हो, तो यहाँ खैर मैं रख दे रहा हूँ। तो चलो ये हो गया कितना, ये आपका हो गया पाई का मान 22/7, इसको सेम लिखेंगे, और आर की घात 3 है, आर का मान है 7/2, तो यहाँ लिखेंगे 7/2 की घात 3, क्या लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसका घात 3 लिखा है, इसका मतलब 3 बार लिखना पड़ेगा इसको, 4/3 हो जाएगा सेम 22/7, और 7/2 3 बार लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे पावर इसका कितना है, पावर इसका 3 है। चलो जो कटते हैं काट देते हैं, ये तो कट रहा है इसके साथ, कट रहा है ना, और यहाँ पे ये तो किसी से नहीं कट रहा है, यहाँ पे क्या करेंगे, अच्छा इसको काट दो, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 1 कम 2, और 1 1 कितना आ गया, देखो ऊपर में आ गया 11 गुणा ये 11 7 7, 7 गुणा 7, और बटा में आ गया 3, कितना आ गया 3। इनको गुणा करेंगे ना, तो कर लेते हैं गुणा, चलो सीधे कर लेता हूँ, रफ कार में आप करेंगे, ध्यान रखेंगे, 11 7 77 आ गया, 77, और 77 गुणा 7 करो, ठीक है, कितना आ जाएगा, 7 7 49, 7 7 49, 50 55 52 53, कितना आ गया 53 9 आ गया। 3 से भाग लगा दो इसको, 3 से भाग लगाओगे ना तो कितना आ जाएगा, 3 1 कम 3 2, ठीक है, 3 को उतार लीजिए नीचे, कितना आ जाएगा 3 7 21, 3 7 21 2, और ये 9, 3 9 27, 27 आ गया, और कितना हो गया 2, पॉइंट करके 0 उतारेंगे, पॉइंट लगा के 0 उतार सकते हो, ठीक है। 3 छंग 18, 3 छंग 18, ठीक है, 2 आया, फिर 0 का 3 छंग 18, यानी 6 6 करके आ रहा है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 179.66। अब चूंकि आयतन है तो घन लिखना पड़ेगा ना, ठीक है, क्या लिखेंगे घन, और सेंटीमीटर है सेंटीमीटर लिखेंगे, देखो सेंटीमीटर में वैल्यू दिया हुआ है, सेंटीमीटर लिखेंगे ना। तो इस प्रकार से आपको ये कंप्लीट करना है, ऐसे ही बनाना है आपको एग्जाम टाइम, ठीक है, प्रैक्टिस हो या एग्जाम दोनों में, है ना, इतना ही आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में, ठीक। चलिए एक बार और देख लीजिए, यहाँ पे क्या किया गया है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो दिया हुआ है, अब देख सकते हो प्रश्न में लिखा है एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 154 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 154 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल दिया हुआ है। अब इसी क्षेत्रफल का ही सूत्र लगा दो, इस बार में लिख देना क्षेत्रफल का फार्मूला, किसका, पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला लगा देना, 4πr² बराबर ये हो गया। अब इनके वैल्यू को रखेंगे, जिसका वैल्यू आपको पता है उसको रखना पड़ेगा ना, 4 4 रखे सेम रखेंगे, पाई का मान तो 22/7 होता है, r² सेम लिखेंगे। अच्छा इस टाइप का अगर है, बराबर में कितना है 154 है, तो क्या करेंगे, बटा वाला तो ऊपर गुणा में जाएगा, और ऊपर गुणा वाला नीचे बटा में जाएगा ना। चलो अगली लाइन में क्या करेंगे, इसको देखो, यहाँ पे जो कटेगा काट देंगे ना, यहाँ से 11 से कट रहा है, 11 से बाहर लगाइए, 11 दूना 22, और 11 1 में 11, ये कट रहा है, 11 कटा तो कितना, 15 में 4 बचा, 4 और 4 44 हो गया, 11 4 44, यानी कितना आ गया आपका 14 आ गया। 2 से बाहर लगाएंगे, 2 7 14 आ गया, 2 1 कम 2, 2 7 14, 7 आ गया, 7 गुणा 7 ऊपर में, नीचे 4 है, तो 7 गुणा 7 ऊपर में लिखा गया है, और 4 को 2 भागों में बांट दिया गया है ना, फैक्टर निकाला गया है 2 गुणा 2। अब चूंकि यहाँ पे r² लगा है, r का स्क्वायर हटाएंगे तो करनी में आ जाएगा, अगला पक्ष में राइट में करनी आ जाएगा, का आएगा ना, ठीक है। अब ये 7 7 का पता है आपको कि वर्गमूल निकालेंगे, 7 7 का जोड़ा 1 निकलेगा, 2 2 का 1 जोड़ा निकलेगा, यानी 7/2 हमारा त्रिज्या हो गया।
अपने से पूछा क्या गया था कि गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। गोले का आयतन का सूत्र सिंपल सा लगा दो आप, इसके बाद मान को रख दो। आप क्या करोगे, मानों को रख दोगे। 4/3 तो सेम रहेगा जो कहते हो। पाई का मान 22/7 लिखोगे ना, और आर का मान तो यहीं 7/2 अभी निकला है, यहाँ पे आर के स्थान पे 7/2 लिखोगे, इस घात 3 लिखोगे ना। अच्छा, इसको क्या करोगे, अब देखो घात 3 है, घात को तोड़ोगे ना, घात को ऐसे उठेगा, जिसके पावर में जो लगा रहता है उसकी उतनी बार लिखना पड़ता है गुणा के रूप में। तो इसकी पावर में 3 है तो क्या लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे, इसको लिखेंगे ना। अब जो कटे काट देना, जो बचे उसको लिख के गुणा करके भाग कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लिए, चलिए ले लीजिए, हो गया। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 9 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 पढ़िए एक बार। प्रश्न क्रमांक 9 देखते हैं। दो गोलों के आयतनों का अनुपात दिया गया है। दो गोलों के आयतनों का अनुपात और पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे माना पहले व दूसरे गोले की त्रिज्याएं क्रमशः R1 व R2 हैं। क्या है, R1 व R2 हैं। ठीक है, अब आयतन निकालेंगे। आयतन तो लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है ना, तो ये अनुपात में दिया हुआ है, तो आप सिंपल इसको और x लगा के भी लिख सकते हो। पहले गोले का आयतन माना लिखेंगे, यहाँ माना तो लिखा पहले से, आयतन V1 बराबर लिखा है 64x, 64x लगा के लिख दो और पात में है, तथा दूसरे गोले का आयतन V2 बराबर 27 लिखा है, 27x। ठीक है, यहाँ पे आयतन है तो यहाँ पे आप तो लिख सकते हो घन, और मान तो सेंटीमीटर मीटर कुछ तो दिया ही नहीं है। वैसे दिया है क्या, कुछ दिया है, नहीं दिया है। घन इकाई लिखोगे, यहाँ पे भी घन इकाई, ऐसे। ठीक है, अब चलिए पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं का सूत्र लगाएंगे। ठीक है, तो आयतन का सूत्र लगा देते हैं। चूंकि रहने दो, पहले गोले का आयतन, पहले गोले का आयतन बराबर कितना है, 64x। अब आयतन का फार्मूला लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 4/3 पाई r1/3, ये बराबर दिया है 64x। ठीक है, फिर आगे देखिए, दूसरे का लिख लेते हैं, दूसरे का है ना, तथा दूसरे गोले का आयतन बराबर 27x है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, 4/3 पाई r2³ बराबर 27x है। इसको समीकरण नाम दे देते हैं 1, इसको समीकरण नाम दे देते हैं 2। ठीक है, अब दोनों को भाग लगा देते हैं। समीकरण 1 व 2 को भाग करने पर, समीकरण 1 व 2 को भाग करने पर, क्या करने पर, भाग करेंगे। ठीक है, दोनों को भाग कर देते हैं। लेफ्ट के भाग में जाएगा, राइट के भाग में जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट के भाग में क्या हो जाएगा, 4/3 पाई r1³ बटा 4/3 पाई r2³। ठीक है, देख लो यहाँ पे इसके भाग में ये गया है, देखो बराबर के बाद इसके भाग में ये जाएगा 64x बटा
27x, ये x कटेगा, ये पूरे के पूरे कटेंगे, क्या बचेगा R1 बटा R2, और दोनों का पावर समान है तो दोनों को हम एक साथ लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं ना। और ये जो 64 है, 64 को तो अपन ऐसे गुणनखंड करके लिख सकते हैं, 4 चौको 16 चौको 64, और इसको लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3 लिख सकते हैं ना। ये R1 बटा R2 की घात 3 बराबर, अब ये 3 बार ये भी है 3 बार ये भी है, तो क्या लिखेंगे 4 की घात 3 लिखेंगे, और 3 की घात 3 एक बार में ऐसे लिख सकते हैं ना। ये तो कट जाएगा, कटेगा ना, बोलो। R1 बटे R2 बराबर 4 बटा 3 आ गया ना। अब ये R1 का मान निकालोगे तो पक्की इधर गुणा कर दो इसका, तो 4R2 बटे कितना 3, ये तो R1 का मान निकल गया, यहीं पे छोड़ दो इतने पे। चलो तो स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद आगे मिटाना पड़ेगा, आगे बताना पड़ेगा, और आगे है पृष्ठीय क्षेत्रफलों का सूत्र लगाना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट ले लो, इधर मिटाना पड़ेगा, मिटा दें, हो गया। चलो तो आगे क्या करेंगे, इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात का सूत्र लगाना पड़ेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफलों के अनुपात का सूत्र लगाना पड़ेगा। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर हो जाएगा पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा दूसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो पता है 4 पाई r 1 स्क्वायर होगा, पहले के लिए तो 1 लगाएंगे ना, 4 पाई r स्क्वायर होता है ना। दूसरे के लिए 4 पाई r 2 स्क्वायर लिखेंगे ना, ये तो कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ बचा क्या, R1 और R2 बचा, दोनों का स्क्वायर है, दोनों को इकट्ठा एक बार लिख सकते हो। अब ये R1 का मान तो आपके पास पता है, R1 का मान तो 4R2 बटे 3 है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 4R2 बटा 3 और बटा में आ जाएगा R2, पावर कितना है 2। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे वर्ग लगा है, सबका स्क्वायर करेंगे ना। तो ये 4, ये देखो 3 तो नीचे आ जाएगा, एक बार 3 को नीचे कर देते हैं, चलो। तो 4R2 बटा में 3R2 पूरे का स्क्वायर, ये R2 तो कट जाएगा, बचेगा 4 का स्क्वायर बटा 3 का स्क्वायर, एक ही बार लिख दें। अब 4 का स्क्वायर है, 4 चौको 16 होगा, 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 होगा। इसको सॉल्व करके आगे लिखेंगे अनुपात में तो 16:9 आ गया। इस प्रकार से इसको बनाना था, समझ रहे हैं ना, समझ में आ रहा है ना। तो इस प्रकार से इसको बनाना था, है ना। तो चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां नंबर हो गया। ठीक है, चलो तो अगला प्रश्न देखते हैं। एक ठोस गोले की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। इस गोले से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे, दिया है ठोस गोले की त्रिज्या। अब त्रिज्या तो 2 दिया हुआ है, एक त्रिज्या यहाँ दिया है, एक यहाँ दिया है, एक का मान कम है, एक का मान ज़्यादा। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो है हमारा है छोटा होगा और ये बड़ा होगा। तो एक को हमने मान लिया बड़ा R या R1 R2 मान सकते हैं, चलो R1 मान लेते हैं 12 सेंटीमीटर, तथा बनने वाले गोले की त्रिज्या, R2 लिख देते हैं 6 सेंटीमीटर है।
ठीक है। फिर ये कह रहा है कि कितने गोले बनेंगे इस त्रिज्या की, यानी हमारे पास बड़ा सा गोला है और ये छोटे छोटे गोले बनाने हैं। छोटे छोटे कितने गोले बनेंगे, इसका तो त्रिज्या बता रहा है, इसका त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर का, और ये छोटा सा बन रहा है, इसकी त्रिज्या तो बता रहा है 6 सेंटीमीटर का। यानी इससे ये कितना बनेगा भाई, ज़्यादा बनेगा ना। एक एक तो इससे तो ये क्या है, छोटा है, यानी इससे तो कई बन सकते हैं। और कितने बनेंगे देख लेते हैं। तो आपको पता है कि इससे ये बन रहा है, इसका मतलब हुआ इसकी संख्या कैसे निकालेंगे, इसके आयतन में इसके आयतन का भाग लगा के, है ना। तो क्या करेंगे, बनने वाले गोलों की संख्या, बनने वाले गोलों की संख्या बराबर किससे बन रहा है, बड़े वाले से ना, इसकी त्रिज्या 12 है। यानी ठोस या बड़े गोले की लिख सकते हो, ठोस गोले की त्रिज्या का आयतन बटा छोटे गोले या बनने वाले गोले, बनने वाले एक गोले का आयतन। ठीक है। अब गोले का आयतन तो पता है आपको, क्या होता है, 4/3। क्या होता है, 4/3 सूत्र लगाएंगे, 4/3 पाई आर 1/3। ठीक है, क्योंकि एक को 1 माना, एक को 2 माना, दूसरे को 2 माना, बनने वाले को 2 माना त्रिज्या। 4/3 पाई आर 2/3। ठीक है, ये कटेगा, इसके साथ कटेगा ना। तो बचा क्या, यहाँ पे r1/3 है, r1 का मान कितना है 12, तो 12/3 करेंगे, बटा r2 का मान कितना है 6/3 करेंगे। कितना हो जाएगा, 12/3 है, यानी 12 गुणा 12 6/3 है, यानी 6 लिखेंगे। अब चलो भाग लगाते हैं, 6 कम 6 6 दूनी 12, 6 कम 6 6 दूनी 12, 6 कम 6 6 दूनी 12। कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8। कितना आएगा 8, यानी 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले इस बड़े वाले गोले से कितने बनेंगे, 8 गोले बनेंगे। देख लो आप, आंसर आ गया है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। फिर हो गया। एक बात का विशेष ध्यान रखोगे कि यहाँ पे जब भी संख्या पूछता है तो आयतनों का भाग लगाना पड़ता है। जिस भी पदार्थ से बनता है, जैसे मान लो यहाँ पे क्या गोले से बन रहा है, ठोस गोले से बन रहा है, छोटे छोटे गोला, और छोटा ही तो है। यहाँ पे देखो 6 सेंटीमीटर कह रहा है, यहाँ 12 है, तो 12 से अपेक्षा छोटा है, उसका आधा है ना। तो ये बन रहा है इससे, तो क्या करेंगे, इसके आयतन से इसके आयतन का भाग करेंगे तो संख्या पता चलेगी इसकी जो बन रहा है। ठीक है, चलो तो प्रश्न क्रमांक देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 11, प्रश्न 11वां देखिए किस प्रकार से लिखा है। यदि किसी गोले का आयतन पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, देखिए कुछ मैं यहाँ लिख दिया हूँ पहले से। गोले की त्रिज्या मान लेते हैं r है, गोले का आयतन यहाँ पे गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है, और गोले की त्रिज्या मान लिए। प्रश्नानुसार क्या करेंगे, जैसा प्रश्न कह रहा है कि गोले के आयतन पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है, गोले का आयतन पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर कर दिए। फिर फार्मूला रख दो, फार्मूला इसका ये है, इसका ये ही, तो पता है आपको, पता है ना। अब यहाँ r की घात 3 है, इसको ऐसे लिखते हैं 4/3 पाई r स्क्वायर इंटू r। ठीक है, और ये 4 पाई r स्क्वायर। अगली लाइन में इस r को छोड़ के बाकी को पक्षांतर कर दो, तो ये r बराबर कितना हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर बटा में आ जाएगा, ये पूरे के पूरे आ जाएंगे 4/3 पाई r स्क्वायर। ये पूरे के पूरे तो कट जाएंगे, कटेंगे ना, ये भी कट जाएगा, कटेगा,
और ये भी, और ये घूम के ऊपर चला जाएगा, यानी r बराबर कितना हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा 3। r बराबर कितना होगा 3। आप देख सकते हैं, मिला लो एक बार। 3 इकाई यहाँ पे, वैसे सेंटीमीटर मीटर तो कुछ दिया नहीं था, तो इकाई यहाँ पे लिखेंगे, कितना आ गया 3 इकाई। इस प्रकार से सिंपल बनाना है। फिर से एक बार देखो, अपने पास कोई भी मान दिया नहीं है, बस इतना कह दिया है गोले का आयतन गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है। उसकी त्रिज्या पता करनी है। तो त्रिज्या के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो जैसा क्वेश्चन कह रहा है त्रिज्या तो मान लेंगे, और क्वेश्चन जैसे कह रहा है वैसे हम लोग क्या करेंगे, गोले का आयतन गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कर देंगे, ऐसे बराबर कर देंगे। फिर इसका सूत्र लिखेंगे, इसका सूत्र लिखेंगे। अब यहाँ r की घात 3 है, r की घात 3 है ना, तो एक r को बाहर निकालेंगे और r की घात 2 केवल रखेंगे, वही इसको गुणा करोगे वापस यही आ जाएगा ना। तो ऐसे रूप में लिखना है। अब क्या करना है, ये पूरे पद को यहाँ से लेके ये पद दिख रहा है ना, ये वाला, ये पूरा का पूरा क्या करेंगे, बटा में भेज देंगे, बचेगा हमारा r। तो r बराबर कितना आएगा, ये रहेगा और ये बटे में आ जाएगा इसके। ये 4 4 कटा, पाई पाई कटा, r स्क्वायर कटा, बचा क्या 3। ये बटा का बटा है, ऊपर चला जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 इकाई हमारा आंसर आ गया, ठीक। देखिए कितना आसान प्रश्न था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक देखिए 12वां, क्या लिखा है, मिट्टी का एक शंकु जिसकी त्रिज्या, जिसकी ऊंचाई, एक मिनट, थोड़ा सा क्वेश्चन में देख लेते हैं। हाँ देखिए, मिट्टी का एक शंकु है, शंकु तो जानते हो आप, शंकु को कौन नहीं जानता, ये है आपका शंकु, है ना शंकु, बताओ। ये ऊंचाई हो गया और ये त्रिज्या हो गया। इसी प्रकार का शंकुआकार में हमारी मिट्टी का मतलब शेप जो है शंकुआकार है। कैसा है, शंकुआकार है। मिट्टी का एक शंकु, इस प्रकार से मिट्टी का मान लो शंकु है। इसकी ऊंचाई बता रहा है, इसकी ऊंचाई h बराबर बता रहा है 24 सेंटीमीटर है। आधार की त्रिज्या, यानी ये जो त्रिज्या है नीचे कर दोगे आधार आ जाएगा, ऊपर हालांकि ऊपर मान लो, है ना। गणित में बहुत सारा चीज मानना पड़ता है ना, माना कि ऊपर ही है आधार, रहता तो नीचे है आधार ठीक है। तो r बराबर कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको क्या किया गया है, गोले में एक बच्चा, क्या बच्चे लोग तो शैतान होते हैं ना, आप भी शैतानी करते हो ना। तो मिट्टी का खेल खेल रहे थे और एक बनाया था शंकु, इस माप का शंकु बना हुआ था। ऊंचाई 24 सेंटीमीटर थी और त्रिज्या उसकी आधार की 6 सेंटीमीटर थी। अब एक बच्चा बदमाश था थोड़ा सा, उसको पसंद नहीं आया, वो गोला बनाना चाहता था। गोला उसने बना दिया, गोला में परिवर्तित कर देता है, मतलब इसको पकड़ के पूरा गोला बना देता है। इस प्रकार से गोला, जैसे आप खिलवाड़ करते हो ना, खेलते हो ना, वैसे ही गोला में परिवर्तित कर दिया। अब इस गोले की त्रिज्या क्या होगी, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे माना गोले की त्रिज्या, अब त्रिज्या 2 है ना, एक तो हमारा शंकु का है, शंकु के आधार का, और एक उसका है, तो एक r1 r2 ले लेते हैं। तो r1 हमारा हो गया गोले की त्रिज्या। दिया क्या है, दिया है शंकु की त्रिज्या, यानी शंकु के आधार की त्रिज्या है। r2 बराबर कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर, कितना है 6 सेंटीमीटर, तथा ऊंचाई h लिखेंगे, h बराबर कितना है 24 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि ये जो शंकु है, मिट्टी का शंकु पूरा का पूरा, इसमें थोड़ा मोड़ा भी नहीं फेंका गया बाहर, पूरा का पूरा लिया गया और पूरा को गोला बना दिया बच्चा। मतलब इसका आयतन तो बराबर होगा भाई। अगर 1 kg ये है तो 1 kg तो ये भी होगा ना, मान तो बराबर होगा, तो आयतन भी तो बराबर होगा, आयतन बराबर है इसका। तो जो बन रहा है उसको इस पार लिखेंगे,
है ना, गोले में कन्वर्ट किया ना, तो गोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। गोले का आयतन का फार्मूला लगा देते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब, 1 होगा इसके लिए, है ना, 1 होगा ना। और शंकु का आयतन 1/3 पाई आर 2 क्यूब एच स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर 2 स्क्वायर एच है। अब यहाँ पे ये तो 3 तो कैंसिल हो जाएगा, बचा 4, इसको लिखेंगे 22। अच्छा पाई पाई भी कैंसिल हो रहा है, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है क्या, दोनों पार तो कट जाएगा, कट गया। गुणा क्या बचा, r1 का स्क्वायर बराबर r2 का मान तो पहले से पता है 6 है, 6 लिखेंगे, 6 स्क्वायर लिखेंगे, गुणा h का मान कितना है 24 है। अब यहाँ पे r1 का मान निकालना है, r1 स्क्वायर बराबर कितना होगा, 6 का घात 2 है, 6 को 2 बार लिखो ऐसे, और ये 24 लिखोगे, बटा में 4 लिखोगे, 4 एकम 4, 4 छंग 24, r1 की घात 2 बराबर हो जाएगा 6 गुणा 6 होगा ना, बताओ। अब यहाँ पे तो 3 है, सॉरी 3 है, यहाँ पे 3 है, अभी गड़बड़ हो जाता ना, ऐसा 3 है। r1 बराबर 6 की घात 3, इसको भी लिख सकते हो 6 की घात 3, r1 की घात 3 है, r1 की घात 3 लिखा हमने, और 6 की घात 6 3 बार है, तो क्या लिखेंगे 6 की घात 3 है। ये कट गए, ये सारी बात तो पता है आपको, ये रूल्स। r1 का मान कितना आया 6 सेंटीमीटर, और r1 है क्या, गोले की त्रिज्या, यानी गोले की त्रिज्या हमारी 6 सेंटीमीटर निकल गई। फिर से एक बार देखो क्या लिखा है, मिट्टी का एक शंकु है, ये मिट्टी का शंकु है जिसके बारे में बता रहे हैं, 24 सेंटीमीटर हमारा ऊंचाई है इसका, और त्रिज्या आधार की जो है इसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक कितनी है 6 सेंटीमीटर। एक बच्चा पहुँचा, बदमाश बच्चा आपके जैसा, और वो गोला बना दिया इस प्रकार से, ठीक है, और जो गोला बना उसकी त्रिज्या क्या होगी ये हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले गोले की त्रिज्या r1 हमने मान लिया, क्योंकि 2 जगह त्रिज्या का चर्चा हुआ है, तो r1 r2 तो मानना पड़ेगा, या बड़ा छोटा मान लो। तो r1 हो गया हमारा गोले की त्रिज्या। शंकु की त्रिज्या r2 हमने मान लिया 6 सेंटीमीटर दिया है, जो ऊंचाई दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। अब क्योंकि गोले के आयतन और शंकु का आयतन बराबर होगा, क्योंकि गोले को बना रहे हैं शंकु से, शंकु से ही गोला बन रहा है ना, तो दोनों का आयतन तो बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आयतन का बराबर कर देंगे और फार्मूला लगा देंगे, फार्मूला इसका ये है, इसका ये है, बस r1 r2 को ध्यान रखना। ये 3 और 3 तो कट जाएगा, पाई पाई कट जाएगा, 4 रहेगा, और r1 का क्यूब रहेगा, यहाँ पे 6 इसके स्थान पे लिख देंगे। इसका मान देखो यहाँ पे 6 है तो 6 लिखेंगे, अब स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, h का मान 24 है, 24 लिखेंगे। ये बटे में चले जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 छंग 24, 6 गुणा 6 की घात कितना आ जाएगा 3, देखो लिख दिया 3, बाकी सेम रहेगा, ये 3 3 कट गया, r1 का मान कितना आ गया 6, अतः करके लिख दोगे आप। अतः आप खुद लिखना, क्या लिखोगे, अतः गोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर होगी। क्या लिखोगे, अतः गोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, और इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है ना, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, लोहे के 3 गोलियों को जिसकी त्रिज्याएं, देखो 3 गोलियां हैं लोहे की, छोटी छोटी गोलियां हैं, बाटी खेले हो ना उसी टाइप का, बाटी जैसा ही 3 गोलियां इस प्रकार से हैं, और जिनकी त्रिज्याएं कितनी दिया हुआ है, त्रिज्याएं क्रमशः दिया हुआ है, एक की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, दूसरे की 8 है, और तीसरे की 10 है। कहोगे सर आपने तो गोला एक ही जैसा बना दिया। अरे ठीक है, इसमें कोई चित्र बनाओ या ना बनाओ कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, छोटा बड़ा कर सकते हो आप, है ना, छोटा बड़ा तो होगा ही होगा, क्योंकि त्रिज्या तो कम ज़्यादा है ना। खैर समझने के लिए तब इतना कर लो, ठीक है।
इसको पिघलाया जाता है, मतलब तीनों को पिघलाया जाता है और गोला बनाया जाता है। नए गोले की त्रिज्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो लिखेंगे माना लोहे के गोलियों की त्रिज्याएं R1 बराबर कितना हो गया 6 सेंटीमीटर, R2 बराबर कितना हो गया 8 सेंटीमीटर, R3 बराबर कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। अब चूंकि जो बड़ा सा गोला बन रहा है वो गोलियों से बन रहा है, यानी तीनों गोलियों के आयतनों को मिक्स कर दोगे तो बड़ा गोला बनेगा, यानी बड़े गोले का आयतन गोलियों के आयतनों के योग के बराबर होगा। क्या लिखेंगे, चूंकि ऐसे लिखेंगे, माना करके इसमें तथा करके लिख देना ऐसे थोड़ा सा। अब माना तो ऊपर लिख दिया हमने, माना बड़े गोले की त्रिज्या, बड़े गोले की त्रिज्या, इसको R मान लें, बड़ा मान लेते हैं, चलो बड़ा R मान लेते हैं, R है। ठीक है, क्या लिखोगे, चूंकि बड़े गोले, बड़ा छोटा वैसे तो लिखा नहीं है, ठोस लिखा हुआ है, तो बड़ा लिखो या ठोस लिख दो। चलो ठोस लिख देते हैं, ठोस गोले का आयतन बराबर तीनों गोलियों के आयतनों का योग। ठीक है, अब क्या करेंगे, गोले का आयतन का फार्मूला लगा देंगे, 4/3 पाई, और बड़ा R माने थे, इसकी त्रिज्या तो बड़ा R लिखेंगे क्यूब, ये भी हो जाएगा 4/3 पाई R1 क्यूब, 4/3 पाई R2 क्यूब, 4/3 पाई R3 क्यूब। भाई तीनों को अलग अलग R माने हैं, तीनों को अलग अलग करेंगे ना। 4/3 सेम रहेगा, पाई R क्यूब भी सेम रहेगा। इसमें से कॉमन ले लेते हैं, ये और ये कॉमन आ रहा है, 4/3 पाई कॉमन आ रहा है, क्या लिखेंगे, R1 की घात 3, R2 की घात 3, R3 की घात 3। ये तो पूरा कट जाएगा, क्या बचा R की घात 3, R1 का मान क्या लिखेंगे 6 की घात 3, R2 का मान लिखेंगे 8 की घात 3, और R3 का मान कितना है 10 है, 10 की घात 3। चलो आगे सॉल्व करते हैं इसको। R की घात 3 सेम रहेगा, 6 की घात 3 का मतलब तो पता है आपको, 6 को 3 बार लिखेंगे, एक बार चलो लिख देते हैं। 8 की घात 3 का मतलब भी तो पता है, 8 की घात 3 है, 8 को 3 बार लिखेंगे ऐसे। चलो छोटे छोटे गोलियों को मिटा देते हैं, फिर धन है धन करेंगे, यहाँ पे देखो धन है, फिर 10 की घात 3 है, क्या लिखेंगे 10 गुणा 10। चलो गुणा करो आप, 6 6 36, चलो गुणा करो, इसको कितना आएगा, गुणा कर बताओ आप, जितने लोग जुड़े हो सभी लोग बताओ, गुणा करने पे कितना कितना वैल्यू इसका आ रहा है। इसका आएगा गुणनफल 216, कितना आएगा, 8 8 का गुणा करो कितना आएगा, 8 करोगे तो आ जाएगा 512, और इनको करोगे तो ये तो आसान है ना। सबको जोड़ो कितना आएगा, सबको जोड़ो 1728, R की घात 3 बराबर कितना आ गया 1728। अब 1728 का गुणनखंड कर लेते हैं, 1728 का गुणनखंड कर लेते हैं, 1728 2 से करेंगे, 2 8 16, 2 छिक्का 12, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 से करेंगे कितना आएगा, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 छिक्का 12,
2 से करेंगे 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16, 2 से करेंगे 2 से ही जा रहा है ना, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 2 से करेंगे 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 से करेंगे 3 तिया 9, 3 तिया 9 है ना, अरे 3 नवा 27, सॉरी 3 नवा 27, 3 से करेंगे 3 तिया 9 और 3 एक कम 3। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 3 आया, 3 बार, यानी r की घात 3 बराबर क्या लिखेंगे, नीचे से लिख रहा हूँ मैं 3 की घात 3 गुणा 1 2 3, यानी 2 की घात भी 3 और इधर 1 2 3, यानी 2 की घात 3। अब इसको थोड़ा सा, चलो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इधर लिख दे रहा हूँ, आप लोग जमा के लिख देना। r की घात 3 है, उसको उधर वाले को एक साथ लिखेंगे 2 गुणा, क्या लिखा है 3 पहले है ना, 3 गुणा 2 गुणा 2 पूरे के पावर 3 लिखेंगे 1 गुणा, है ना। अब ये पावर तो कट जाएगा, r की घात कितना, r की घात कुछ नहीं बचा ना, इसका घात बचा, इनको गुणा करो 3 दूनी 6 दूनी 12, कितना आ गया 12। अतः करके लिखेंगे कि बनने वाले नए गोले की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर होगी ना। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा प्रश्नावली 4 के 13 तक किस प्रकार से प्रश्न थे, इनको कैसे हल करा गया। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो अपने मित्रों के पास भी भेजा करें वीडियो, ठीक है। अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, ठीक है, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, टेलीग्राम वगैरह, फेसबुक वगैरह, सब जगह वायरल करें, ठीक है। और इसी के साथ हंसते मुस्कुराते रहिए हमारी तरह, है ना, खुशी खुशी मन से, टेंशन मत लीजिए, पेपर में वही होगा जो मंजूर खुदा होगा ना। तो ठीक है, आज के लिए इतने काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।